कोर्ट ने कहा कि दोषी या आरोपी के निर्माण पर बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर नहीं चला सकते। साथ ही कोर्ट ने उन अफसरों को भी फटकार लगाई है जो कानून हाथ में लेकर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी है। दोषी पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो और अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तब भी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़ी टिप्पणी और सजा देने के लिए ऐसी कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो। बुलडोजर चलाया तो अब खैर नहीं, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बाबा का अब नहीं चलेगा बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला सुनाया है। कई राज्यों में मनमाने तरीके से लोगों के घरों को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया और अब कहीं भी मनमाने तरीके से कानून का दुरुपयोग कर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर से लोगों के घर गिराया जाना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी मामले में आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला दिया है। इस मामले में फैसला देने से पहले जस्टिस बी.आर. गवई ने एक इमोशनल कविता भी पढ़ी। इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कवि प्रदीप की कविता को पढ़ा और बताया कि किसी के लिए उसके घर की कीमत क्या होती है। जब वो गिराया जाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती है। जस्टिस गवई ने कवि प्रदीप की कविता का हवाला देते हुए कहा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान की दिल की चाहत है, एक घर का सपना कभी न छूटे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस बी.आर. गवई ने और के विश्वनाथन की बेंच ने कहा, अगर किसी संपत्ति को केवल इसलिए गिरा दिया जाता है क्योंकि उस पर आरोप लगाया गया है तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। कार्यपालिका यह तय नहीं कर सकती कि कौन दोषी है और वह यह तय करने के लिए न्यायाधीश नहीं बन सकती कि वह दोषी है या नहीं। ऐसा करना कानून का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी अपने तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि अगर किसी अपराध के लिए केवल एक ही व्यक्ति आरोपी है तो अधिकारियों को पूरे परिवार या कुछ परिवार के मुखियाओं के आश्रय हटाने का इजाज़त कैसे दी जा सकती है। बता दें कि जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के विश्वनाथन की पीठ ने जमीयत उलेमा हिंद और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। इसमें बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी की है। कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले बुलडोजर एक्शन को लेकर नोटिस देना होगा। इसके अलावा उसका पक्ष भी सुनना होगा। डाक के जरिए नोटिस भेजना अनिवार्य होगा। नोटिस की जानकारी डीएम को भी देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो मुआवजा भी देना होगा। कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब पूरी तरीके से घर खाली कर दिया गया हो और इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमाने तरीके से काम करने वाले अधिकारियों को इस काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अधिकारियों को ये दिखाना होगा कि संरचना अवैध है और अपराध को कम करने या केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की कोई संभावना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण, सुनवाई की तारीख बताना जरूरी होगा। इस कार्रवाई के लिए 3 महीने में एक डिजिटल पोर्टल भी बनाया जाएगा जिसमें नोटिस की जानकारी और संरचना के पास सार्वजनिक स्थान पर नोटिस प्रदर्शित करने की तारीख बताई गई है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर अवैध तरीके से इमारत गिराई गई तो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए उन्हें हर्जाना भी देना होगा। नोटिस में अधिकारियों को बुलडोजर एक्शन की वजह का भी जिक्र करना होगा। किसी भी इमारत को लेकर तब गिराया जा सकता है जब अनधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय पर हो। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है। सिर्फ आरोप लगने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। बिना मुकदमे के घर तोड़कर सजा नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है, जो ये अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया आरोपी के अपराध के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। ऐसे मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ऐसे में तमाम सवालों पर हम फैसले देंगे क्योंकि अधिकार से जुड़ा मसला है।